दोस्तों आज अपन बैठे हुए अम्बा में और वरिष्ठ अध्यापक हैं और इस समय हम बैठे हुए हैं एक आप ये देख सकते हैं हम कहाँ बैठे हुए हैं इसके साथ और बैठे हुए हैं। आज हम इन के ऊपर बात जो रखने वाले हैं और मेरे साथ जिनका नाम है जो पहले नाम थोड़ा नाम मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरा नाम राम प्रसाद। जानना चाह रहे थे कि आपने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गौतम बुद्ध की लगाई आपने। मैं सर्वप्रथम तो सभी साथियों जो मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं नमो बुद्धाय। और आज आप मेरे उससे जो आपका प्रश्न है कि आपने बाबा साहब और तथागत बुद्ध भगवान की प्रतिमा क्यों लगाई हैं। मैंने बाबा साहब और बुद्ध भगवान को कक्षा 8वीं में पढ़ता था, तब से मैंने बाबा साहब और तथागत बुद्ध को पढ़ा है। तथागत बुद्ध ने विश्व के 210 देशों में से लगभग आधे देशों में उनकी शिक्षाएं दीक्षाएं पूरे विश्व में फैली हैं। मैंने उनको पढ़ा है, इसलिए उनके जो विचार हैं संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण के उपाय हैं। चार ये तथागत बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, उनको मैंने पढ़ा है। इसलिए आज जो मेरा पारिवारिक विकास हुआ है, सामाजिक विकास हुआ है, आज मैंने जो प्रगति की है वो तथागत बुद्ध भगवान और बाबा साहब को मैं जाती है। इसलिए मैंने बाबा साहब और तथागत बुद्ध भगवान की प्रतिमा यहाँ पर लगाई हुई है। हम जहाँ भी देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो मूर्ति तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन क्या आप इनके विचारों को मानते हैं? मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आज अगर मैं बाबा साहब को नहीं मानता तो शायद मैं इस मुकाम पर नहीं होता, क्योंकि बाबा साहब ने एक समाज के लिए नहीं बल्कि भारतवर्ष में जितने भी लोग रहते हैं, गरीब अमीर धनवान, चाहे वो प्रधानमंत्री हों चाहे वो पंच हों, उन सभी के लिए, उनके सभी के कल्याण के लिए जो संविधान में उनके जो अनुच्छेद हैं उसमें व्यवस्था की है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व बाबा साहब के संविधान को पूरा विश्व मानता है, तो मैं क्यों नहीं मानूँ। आज जो मेरा विकास हुआ है वो बाबा साहब की बदौलती से हुआ है। सर हमने आपको देखा है, आप गांव-गांव आपका आना जाना रहा, आप गांव-गांव जाते थे और आपने मृत्यु भोज को लेकर एक पहल की थी। पहल ये थी कि आप गांव-गांव जाते थे, आपने गांव के लोगों को बीच में आप गए, आपने उनको समझाया, आपने उनसे कहा कि मृत्यु भोज एक तरह से जो अपराध है, एक तरह से ये निषेध है, इसको नहीं करना चाहिए। और मैंने आपको देखा आप प्रत्येक गाँव गए, लेकिन आज अगर कहीं देखा जाए तो इसका कहीं प्रभाव ही नहीं है, लोग अभी भी वही काम में बिजी हैं। मैं जो आप इसकी बात कर रहे हैं कुरीतियों को लेकर और आपने मिटाने की कोशिश की है, तो मैंने सर्वप्रथम 2004 में, अच्छा 2004 से कर रहे हैं? हाँ 2004 में मैंने वो क्या नाम है सामूहिक विवाह सम्मेलन से संबंधित अच्छा पहल की थी, जिसमें हमने कम से कम 4 जोड़ा जो शादियाँ बच्ची मिली थी गरीबों की, तो उसमें हमने प्रयास किया, तो इसमें से एक शादी हुई, एक को हमने सफलतापूर्वक शादी की। तो लोगों के घरों पर जब हम जाते थे तो लोग कहते थे कि ये तो गरीबों का अपमान है, अगर हाँ कि ये तो आप गरीबों का अपमान करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये छटनी हो जाएगी। हमने ये कहा गरीबों के अपमान के लिए नहीं आए हैं, आज नहीं तो कल हमें जब हमारे पास पैसा नहीं है, हमें एक शादी करना है, शादी तो एक 50 रुपये में भी हो सकती है 5 लाख 10 लाख रुपए की जरूरत नहीं, 150 रुपए में ही हो सकती है, क्योंकि एक कोर्ट में एक दस्तावेज तैयार करके एक शपथ लेनी है, संविधान की शपथ लेनी है और
पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं उनकी शपथ लेनी है, शादी हो जाएगी। हो गई शादी। तो इस तरीके से हमने पहले सर्वप्रथम ये सामूहिक विवाह सम्मेलन का प्रयास किया था। गांव-गांव में लोग गए थे। हम और हमारे कुछ साथी गौरी शंकर पटवारी हैं और भी तमाम साथी हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हम सब ने प्रयास किया था। तो उसके बाद में ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन आज लोग परेशान जरूर हैं। उसके बाद में हमने मृत्यु भोज निषेध कार्यक्रम चलाया था। क्यों चलाया कि सखवार धर्मशाला पोरसा में जी, जो सखवार समाज सुधार समिति के नाम से है, उसमें सखवार समाज के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने ये कहा कि शराबबंदी और मृत्यु भोज ये समाज के लिए एक कलंक है, इसको मिटाना चाहिए। तो हमने सखवार समाज सुधार समिति का एक उप समिति के लिए उसमें साधारण सभा की बैठक में ये प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव को पास कराया और हमने एक कमल साहेब युवा संगठन के नाम से एक संगठन बनाया, जिसके जरिए से हम गांव-गांव गए और मृत्यु भोज के साथ में शराबबंदी पर भी काफ़ी लोगों के बीच में गए और बंद करने के प्रयास किया। लेकिन हमारे जो समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं जिनके सानिध्य में हम काम कर रहे थे, उन्होंने भी हमारा सहयोग नहीं किया। आज पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सखवार समाज में 1 सैकड़ा से अधिक मृत्यु भोज कार्यक्रम, मृत्यु भोज जो निषेध कार्यक्रम के तहत हमने मृत्यु भोज पर पाबंदी लगाई थी और जिनको हमने सम्मानित भी किया। लेकिन सखवार समाज के लोग ये कहते रहे कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आप आगे बढ़ो। लेकिन उन्होंने कुछ लोग मनोबल तो बढ़ाते रहे, लेकिन आर्थिक समस्या जहाँ आती थी, क्योंकि हमने किसी से धन नहीं उगाया, किसी से पैसा नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया, कल हमको साफ देना पड़ेगा। हम नौकरी से शासकीय सेवा के बाद में 4:30 बजे के बाद में आते और समय निकालकर गांव-गांव जाते और लोगों को मृत्यु भोज निषेध कार्यक्रम कराने के लिए पाबंदी लगाई, जिस पर हमको काफ़ी सफलता मिली। लेकिन अर्थ के बिना बिजली में भी करंट नहीं आता वास्तव में नहीं आता। इसलिए हमने अब 4 व्हीलर से भी जा रहे हैं, बाइक से भी जा रहे हैं। लेकिन कब तक जाएंगे? 4 साल लगातार गए, इसके बाद में लोगों का सहयोग नहीं किया। आखिर पे हमने, लेकिन जाते अभी भी जाते हैं, हमारा जो काम है आज भी जारी है, क्योंकि हम भले ही 1 to 1 मीटिंग करें, लेकिन आज भी जाते हैं। लेकिन उस जो उम्मीद के साथ जा रहे थे वैसे हाँ वो कम हुआ है और लोगों ने काफ़ी लोगों ने अच्छा सराहा भी था। लेकिन आज इतना परिवर्तन हो रहा है कि आज जब मृत्यु हो जाती है तो कम से कम 13 दिन बाद नहीं, 3 साल बाद एक कार्यक्रम हुआ है पालकेपुरा में, उनकी बरसी पर तो एक भंडारा हुआ है। तो लोग 13 दिन के बाद में, जैसे अपने पिताजी पुरखे हैं, वो बीमार रखे हैं, उनके लिए इलाज के लिए पैसा नहीं अपन जुटा पा रहे हैं, उनकी खान पान की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको समय पर पानी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जब वो मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद में अपन उनको भंडारा करके नाम कमाना चाहते हैं। नाम वो लोग कमाते हैं जिनका नाम होता ही नहीं है समाज में, होता ही नहीं समाज में, होता ही नहीं। हाँ, क्योंकि नाम वही तो करते हैं कि हमारे पिताजी का नाम था और अब कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी भी 24 दिसंबर को मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तो जब मैंने समाज में प्रचार किया है कि मृत्यु भोज निषेध, तो मैंने भी उस कार्यक्रम नहीं किया और उनकी बरसी अभी इस वर्ष मैंने 24 दिसंबर को एक छोटा सा कार्यक्रम किया था 250-300 आदमियों का, जिसमें साधु संत और जो हमारे बहन भांजी थी उनके लिए हमने भोजन दान किया और उनकी पंचशील और त्रिशरण का पाठ कराया। ऐसा हमने किया है। सर, जैसे अगर हम देखें, अगर हम आपसे बात करें तो मृत्यु भोज का जो
मध्यम वर्ग है या फिर जो गरीब व्यक्ति है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का? जो मध्यम वर्ग है उन पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? कि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और अगर उन्होंने मृत्यु भोज नहीं किया, उनके यहाँ पे जेमा वाले नहीं आए, तो हो सकता है उनके बच्चों की शादी आदि जो होती है उनमें काफ़ी दिक्कत आती हैं। अच्छा। इसलिए मध्यम वर्ग को मृत्यु भोज भले ही वो मीडियम में करें लेकिन करते हैं, इसलिए वो लोग करते हैं। वह काफ़ी कुछ लोग नशा होता है, जैसे पैसे का नशा होता है, कुछ आदमियों का नशा होता है। अच्छा, नशा भी होता है पैसे का हाँ भी? हाँ, पैसे का नशा होता है, किसी को भाइयों का नशा होता है, किसी को संपत्ति का नशा होता है। तो ऐसे लोग क्या है कि वो समाज में दिखावा करने के लिए एक बहुत बड़ा पैसा खर्च कर देते हैं, जबकि समाज में जैसे समाज की कोई कुरीति मिटाने के लिए या सामाजिक विकास के लिए कोई पैसा उनसे मांगे तो वो नहीं देते। तो पैसा है नहीं। और अगर यहाँ कहा जाए तो यहाँ तो वो हजारों लाखों पैसा इसमें खर्च कर देते हैं, इसमें जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है। हमने कबीर आश्रम गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के माध्यम से भी समाज के बीच में गए थे और लोगों से 5,46,990 रुपये करीबन हमने चंदे के किए थे। तो आपको आज भी एक बात याद है, एक ही पैसा याद है आपको? हाँ, मुझे आज भी याद है, क्योंकि हमने पारदर्शिता के साथ काम किया है। अच्छा। भले ही वो 1 रुपए की पेंसिल आ रही है तो पेंसिल का भी हमने बिल डाला है। अच्छा, और आज 5 साल पहले हमने काम किया था, लेकिन आज हमारी कोई ऑडिट कर सकता है, कोई प्राइवेट आदमी देख सकता है, तो उसमें किसी भी एक पैसे का भी कोई अंतर नहीं मिलेगा। अंतर नहीं। तो हमने वो कराया। फिर सखवात धर्मशाला पोरसा के द्वारा जो द्वारी धर्मशाला है, कमल साहिब धर्मशाला है, उसका भी निर्माण कार्य में हमने सहयोग किया। जितना भी बन सका उतना खूब सहयोग किया और उसका भी निर्माण हो गया है। क्या है कि सखवात धर्मशाला के पास में 36 लाख रुपए इकट्ठे हो गए थे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अध्यक्ष या कोई ना कोई ये कहता है हमारे उस भिंड के लिए ये दे दीजिए, कोई कहता सिकरौदा के लिए दे दीजिए, कोई कहीं के लिए दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं वो पैसा गड़बड़ होने वाला था। तो समाज को एक रूपता ला के और समाज की सहमति से सखवार कमल विहार सखवात धर्मशाला का निर्माण कार्य द्वारी में कराया, जो आज करीबन उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए तो हो ही गई। उसके साथ में एक भव्य भवन भी बन गया। तो इतना काम कराया है हमने। उसके साथ साथ में हमने शिक्षा के ऊपर भी बहुत काम किया है। मैं शासकीय सेवा में भी काम करता हूँ। शासकीय सेवा के साथ साथ में लोगों को पढ़ाने के लिए प्रयास किया, जिसके संदर्भ में मैंने पहले विद्यालय की मान्यता ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के नाम से स्थापना करवाई। उसके बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर गुरुद्वारा अम्बा में भी एक मान्यता मेरे हाथों से हुई। उसके बाद में बेस्ट एजुकेशन नेशनल पब्लिक स्कूल की भी मान्यता के लिए मेरे हाथों से ही स्थापना हुई। फिर मैंने अपना खुद का विद्यालय ज्ञान ज्योति शिक्षा अकादमी अम्बा में, जो MS रोड गार्डन के सामने दौरी रोड अम्बा पर स्थापित किया है। क्योंकि पहले मैंने किराए पे चलाया कि कहीं ना कहीं हम आने वाले पीढ़ी को शिक्षा के माध्यम से अगर हम उनको शिक्षा प्राप्त करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए इस संदर्भ में मैंने ये विद्यालय का स्थापना की। और ये भी एक समाज सेवा का कार्य है। और आज भी मैं कहीं ना कहीं सखवात समाज के, जो भी सखवात समाज हो या किसी और समाज हो, अगर कोई उसके पास आपत्ति विपत्ति आती है तो जितनी भी मेरे पे से मदद बन सकती है मैं उसकी करता हूँ। और हर संभव में मुझे किसी राजनीतिक उसमें नहीं है या जुड़ा हूँ, परंतु मैं लोगों की सेवाएं दिन रात करता रहता हूँ। आपसे अगर हम बात करें तो इस समय आपका समाज कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है? अभी अगर समाज की बात करते हैं तो समाज तो दिशाहीन है। दिशाहीन क्यों है? क्योंकि समाज का एक कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे ना तो राजनीतिक कोई प्लेटफॉर्म है, ना ही कोई धार्मिक प्लेटफॉर्म है। मैं आज देखता हूँ
कि कुछ लोग विश्वरी के कार्यक्रम में जुड़े हैं, अच्छा। कुछ कबीर साहिब के जुड़े हुए हैं, और कुछ धन सतगुरु तेराई आश्रम में जुड़े हैं, कुछ लोग कई संप्रदाय के वो जो है संगठन चल रहे हैं, उनमें कुछ ईसाइयों में भी जुड़ गए हैं, अच्छा। कुछ हिंदुओं में जुड़े हैं, कुछ बुद्धिस्टों में जुड़े हैं। इस तरीके से एक कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर एक प्लेटफॉर्म पर वो कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर आते हैं या इनका एक राजनीतिक कोई मंच होता है तो इनकी पहचान होगी। अगर इस तरीके से हम लोग जगह जगह बैठे रहेंगे तो कहीं कोई कुछ नहीं होगा। तो आप दोस्तों मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये स्कूल टोटल जो अम्बेडकरवादी स्कूल है, और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस विद्यालय का क्या है क्या नहीं। इस विद्यालय में एक से एक बेहतर सुविधा आपको मिलेगी। मैं आप स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत क्या कि मनोविज्ञान जो टीचर होते हैं वो मनोविज्ञान भी पढ़ते हैं। मनोविज्ञान बच्चों की क्या उनकी क्वेरी है और क्या बच्चे चाहते हैं, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एजुकेशन में भी मैंने भोपाल से ट्रेनिंग ली हुई है। अच्छा। और मैं एक यानी कि कहना चाहिए कि खेल कूद के संबंध में अगर छोटी सी छोटी जानकारी है उसको मैं पूरी एक कोर्स के साथ मैं उनको बच्चों को बेहतर से बेहतर स्पोर्ट की एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे सकता हूं, जिससे कि लोग पुलिस विभाग में भी बहुत अच्छी वैकेंसियां उनको अच्छे पदों पर प्राप्त हो जाता चले जाते हैं। तो लोग समाज के लोग विकास करेंगे। और मैं पूर्ण रूप से तथागत बुद्ध और बाबा साहब के विचारों पर मेरी जो शिक्षाएं हैं वो बच्चों तक मैं पहुंचाऊंगा, घर घर तक पहुंचाऊंगा, उनके सिद्धांतों को लागू करूंगा। ये मेरा विशेष उद्देश्य है, क्योंकि जब हम पूरा देश अगर पूरे विश्व के आधे से ज़्यादा देश अगर बाबा साहब और तथागत बुद्ध को मानते हैं तो हमें मानने में क्या बताइए। मैं पूर्ण रूप से बुद्धिस्ट हूँ और लोगों में अपने जब भी विचार रखता हूँ मैं पंचशील त्रिशरण का पूर्ण रूप से पालन करता हूँ और लोगों को कराता भी हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करने के लिए मैंने प्रयास कर रहा हूँ। मैं इसमें पूर्ण रूप से सफल होऊंगा, मैं इसके लिए तत्पर हूँ। तो दोस्तों हमारी और हमारे साथ बैठे सर की आपको बातचीत कैसी लगी, आप अपनी बातचीत को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।